गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आशा सब अपने अपने घर में कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, अर्थशास्त्र के हमने पहले और दूसरे चैप्टर्स के मोस्टली नोट्स आपको भेज दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चों ने अपने नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए हैं। बच्चों, आज हम जो बचे हुए एक दो क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो है परिवर्तन की सीमांत दर। बच्चों, ये जैसे हम उत्पादन संभावना वक्र हमने पढ़ा था कि इसका जो ढलान होता है वो नतोदर होता है। जैसे जैसे कोई उत्पादक एक वस्तु, जैसे वस्तु x है, उसकी अतिरिक्त इकाई है, 0 से पहली, पहली से दूसरी, तीसरी और चौथी इकाइयों का उत्पादन करता है, तो हर बार उसको जो दूसरी वस्तु y है उसकी अधिक से अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। तो बच्चों, कोई भी उत्पादक एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी इकाई का अधिक से अधिक त्याग करेगा, अर्थात वह वस्तु x की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वस्तु y की अधिक से अधिक इकाइयों का त्याग करेगा। इस प्रकार इसकी परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है उसे परिवर्तन की सीमांत दर कहते हैं। अर्थात जैसे ही एक उत्पादक वस्तु x की 0 से 1 इकाई का उत्पादन करेगा तो उसको वस्तु y की 1 इकाई का त्याग करना पड़ रहा है, यानी 6 से 5 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। और जब वह वस्तु x की दूसरी इकाई का त्याग करता है तो उसको 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, यानी कि y का जो उत्पादन है वो 5 इकाई से कम होकर 3 इकाई हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों, उत्पादक जब 2 से 3 इकाइयों का त्याग करता है और या 3 से 4 इकाइयों का उत्पादन करता है तो उसको वस्तु y के रूप में 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, अर्थात उसका वस्तु y का उत्पादन 3 इकाई से कम होकर 0 इकाई हो जाता है, यानी वह सारे संसाधनों को वस्तु x के उत्पादन पर प्रयोग करता है। तो बच्चों, फार्मूले के रूप में हमें ये सीखना है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर वो होती है त्याग की गई मात्रा भाग में प्राप्त की गई मात्रा। त्याग की गई मात्रा यानी कि त्यागी गई मात्रा में परिवर्तन, जिसको हम डेल्टा, एक छोटी सी ट्रायंगल का जो साइन होता है उसके रूप में प्रयोग करते हैं, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, अर्थात y वस्तु की त्याग की गई मात्रा बटे में प्राप्त की गई मात्रा। तो इस प्रकार बच्चों, जो उत्पादन संभावना वक्र का ढलान है वह x वस्तु के लिए y वस्तु की घटती सीमा की बढ़ती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर को, x वस्तु के लिए y वस्तु की बढ़ती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर को प्रकट करता है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है ये सभी आपने नोट करना है, तो इसके नोट्स हैं वो नीचे भी दिए हुए हैं। अगला जो पॉइंट्स है जो हमने पिछले पर्सन में पढ़ा था वो है उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि ये 2 वस्तुओं के उन संयोगों को प्रकट करता है जिनका अधिकतम उत्पादन दिए गए संसाधनों तथा उत्पादन की तकनीक द्वारा संभव हो पाता है। तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं, वो ये दिया हुआ है कि संसाधनों की स्थिर मात्रा, यानी दोनों संसाधन जैसे श्रम और पूंजी, ये माना 2 संसाधन हैं, इनकी मात्रा दी हुई होती है और उस अध्ययन के दौरान उसमें परिवर्तन नहीं होता। दूसरी मान्यता उत्पादन संसाधनों का पूर्ण व कुशल उपयोग, अर्थात जब हम अधिकतम उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें यह माना जाता है कि जो संसाधन हैं उत्पादन के, उनमें कोई भी संसाधन बेरोजगार नहीं होता और सभी संसाधनों का पूर्ण व कुशल प्रयोग होता है। तीसरी मान्यता है बच्चों उत्पादन की स्थिर तकनीक, अर्थात उस अध्ययन के दौरान उत्पादन करने की तकनीक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। नंबर 4 है संसाधनों की असमान कुशल तकनीक, अर्थात जो संसाधन हैं, विभिन्न संसाधन हैं, उनका वस्तुओं के उत्पादन में जो
उनकी संसाधनों की कुशलता है वो सभी वस्तुओं के लिए समान नहीं रहती। जैसे मान लीजिए हम कपड़े का उत्पादन करते हैं या गेहूं का उत्पादन करते हैं, दोनों में संसाधनों की कुशलता की जो तकनीक है वह समान नहीं होती, अर्थात बदलती रहती है। आगे बच्चों इसी अध्याय में हम एक दो पॉइंट्स और हैं जो नोट करना चाहेंगे, वो है साधनों का अकुशल प्रयोग। इसके बारे में नोट्स आप अपने किताब से लिख लेंगे और इसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अकुशल प्रयोग कब होता है, जब कोई भी उत्पादक उत्पादन संभावना वक्र के निचले भाग पर उत्पादन करता है। जैसे कि इसमें बिंदु ई है, बिंदु ई जो है बच्चों वह ए, बी और सी की अपेक्षा कम उत्पादन स्तर को प्रकट करता है, क्योंकि यदि उत्पादक बिंदु ई पर उत्पादन करता है तो वह वाई वस्तु और एक्स वस्तु का कम उत्पादन करेगा। यदि वाई वस्तु की तकनीक में सुधार होता है तो उत्पादक ई बिंदु से ए बिंदु पर उत्पादन करेगा। क्यों? इसमें वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा, वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा। और यदि वह ई बिंदु से सी बिंदु पर गमन करता है या सी बिंदु पर उत्पादन करता है तो बच्चों आप देखेंगे कि उसमें एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ जाता है, अर्थात ई बिंदु से वह सी पर। इसके अलावा यदि वह ई बिंदु से बी बिंदु पर उत्पादन करता है तो हम देखेंगे कि वह दोनों वस्तुओं का उत्पादन पहले से अधिक मात्रा में करता है, अर्थात ई बिंदु पर वह एक्स और वाई का जो उत्पादन करता था उससे अधिक मात्रा में वह बी बिंदु पर दोनों वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो इसको बच्चों हम कहते हैं साधनों का कुशल प्रयोग, अर्थात अच्छी तकनीक का प्रयोग। कुशल तकनीक होने से वह निचले बिंदु से उत्पादन संभावना वक्र के बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर बच्चों साधनों का पूर्ण प्रयोग तब होता है जो उत्पादक के पास श्रम और पूंजी के रूप में जो संसाधन होते हैं उनका वह पूर्ण प्रयोग कर लेता है, अर्थात कोई भी संसाधन बेरोजगार नहीं रहता, अकुशल नहीं रहता। और पूर्ण प्रयोग की अवस्था में एक उत्पादक उत्पादन संभावना वक्र के किसी भी बिंदु पर उत्पादन करता है। और यदि कोई उत्पादक उत्पादन संभावना वक्र के निचले किसी भी भाग में, आप ये बिंदु देख लीजिए एफ, जी या यहाँ पर डी बिंदु ले लीजिए, कहीं पर भी है, उसके बाईं तरफ है, तो वह संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं कहलाएगा। संसाधनों का पूर्ण प्रयोग तभी होगा जब एक उत्पादक उत्पादन संभावना वक्र पर ही उत्पादन करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो अगली कॉन्सेप्ट है वो है साधनों का विकास। यदि संसाधन पहले से बढ़ जाते हैं, पूंजी की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि की मात्रा बढ़ जाती है, तो देखिए कोई भी उत्पादन जो उत्पादक है उत्पादन संभावना वक्र के दाईं तरफ खिसक जाएगा। क्यों? उससे क्या होगा कि उसके पास दोनों वस्तुओं का पहले से अधिक उत्पादन होगा। तो संसाधनों का विकास का अर्थ होता है कि उत्पादन संभावना वक्र के दाईं तरफ खिसक जाना। इससे उत्पादन में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी, अर्थात कोई भी उत्पादक संसाधनों के विकास के द्वारा उत्पादन संभावना वक्र के दाईं तरफ खिसक जाएगा। इससे क्या होगा कि वस्तु X और वस्तु Y दोनों का अधिक उत्पादन होगा। तो बच्चों ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ी, एक है साधनों का अकुशल प्रयोग जिसमें कोई भी उत्पादक उत्पादन संभावना वक्र के बाईं तरफ उत्पादन करता है, साधनों का पूर्ण प्रयोग जिसमें एक उत्पादक उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन करता है, और बच्चों नंबर 3 पर है साधनों का विकास जिसमें एक उत्पादक अपने मूल उत्पादन संभावना वक्र के दाईं तरफ खिसक जाता है, अर्थात दोनों वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है। तो बच्चों ये वीडियो आपके पास भेजने का पर्पज़ ये है कि सभी बच्चे इन कॉन्सेप्ट को समझें, फिर अपनी दी हुई किताब से अपने नोट से इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और इनको याद करें। टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।